हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी पॉलीटेक में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का यूपी बोर्ड का पेपर जो कि 2023 का है। किस कोड का है? 324 बीए सेट का ये पेपर है। आज इसका हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों का नोटिफिकेशन आया कि सर इसका सॉल्यूशन करा दीजिए। तो आज हम आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो लेकर आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे पास सबसे पहले आप टिकराइट को चेक करेंगे कि टिकराइट आपके कौन कौन से ठीक है। तो सबसे पहले टिक करेक्ट में देखेंगे तो पहले का सेकंड ऑप्शन ठीक है, ऐसे दूसरे का फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है, और तीसरे का सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है आपका, और चौथे का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, और पांचवे का भी सेकंड ऑप्शन ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपने अपने ऑप्शन, आपके कौन से ऑप्शन ठीक गए हैं। आशा करता हूँ आपके सभी ऑप्शन ठीक गए होंगे जैसा कि पढ़ाया गया था आपको। तो इस तरीके से अब देखिए, हम जो लिखित क्वेश्चन है उनको करते हैं। 2-2 नंबर में आए थे ये हमारे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। दूसरे का क्वेश्चन का नंबर वाला क्वेश्चन है, पूछा गया कि कोसेक इनवर्स 2 का मान ज्ञात करो। किसका निकालना है? कोसेक इनवर्स 2 का मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोसेक लिखा है तो मैं कोसेक लिख लूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए कोसेक में ही हम देखेंगे जो 2 वैल्यू लिखी है ये किसकी है कोसेक में। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। अब देखिए कोसेक से आगे कोसेक कट जाएगा, रह गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को मैं रेडियन में चेंज करूं तो क्या करेंगे, पाई बट्टे 180 का क्या कर देते हैं इसमें गुणा। तो इससे इसमें जब मैं गुणा करूंगा तो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी हो जाएगा, पाई बट्टे 6 बार, पाई बट्टे 6 बार जाएगा। तो यही इसका मुख्य मान हो गया, और मुख्य मान आपसे पूछा गया था कि इसका मुख्य मान क्या होता है, तो पाई बट्टे 6 का क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरे का खा दे रखा है, इसमें आपको समाकलन ज्ञात करना है। देखिए, तो ये आपका देखिए गुणा वाला है और पावर के फलन के ऊपर फलन भी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको इसमें उस फलन को हम टी मानते हैं जिसका क्वेश्चन में अवकलन दे रखा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक्स क्यू को मैं अगर टी मान लूं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जरूर आएगा। देखिए टी बराबर मान लेते हैं एक्स क्यू को। अब एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो हो जाएगा डी टी बट्टे में डी एक्स, एक्स क्यू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। आगे डी टी की चलिए देखिए फिर आगे क्या करेंगे, डी टी बट्टे डी एक्स हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखिए ये 3 को मैं इधर ले आऊंगा और dx को उधर पहुंचा देंगे, तो dt बट्टे 3 हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और dx। अब जहां पर एक्स स्क्वायर dx होगा वहां dt बट्टे 3 रखूंगा, और जहां एक्स की होगा वहां क्या रखेंगे हम t। तो सबसे पहले समाकलन का चिन्ह नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और dx ये क्या लिखेंगे, dt बट्टे 3, तो dt बट्टे 3 हो गया। e की पावर एक्स क्यू के ऊपर क्या लिखेंगे, t, तो e की पावर क्या हो जाएगी t। ऐसे e की पावर t का समाकलन क्या होता है, e की पावर t हो जाएगा और प्लस में c, और ये 1/3 जो है इसको बाहर ले लेंगे तो ये 1/3 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 1/3 का होगा नहीं समाकलन, कांस्टेंट है, तो e की पावर अब t की वैल्यू डालेंगे तो क्या है हमारे पास एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू प्लस में c, ये इसका आपका समाकलन हो गया। आई होप आप सभी का ऐसा ही समाकलन गया हो, ऐसे ही आप करके आए होंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का गा, ये क्या है, इसमें पूछा है कि साइन कॉस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। क्या निकालना, अवकल गुणांक। तो अवकल गुणांक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जिस फलन दे रखा है इसको मैं बाई से रिलेट करूंगा, तो बाई बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष करना है तो एक्स के सापेक्ष अब करेंगे हम अवकलन, अवकलन। तो बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, आप सभी लोग जानते हैं। साइन एक्स, एक्स क्या मेरा ये पूरा है, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स अवकलन, तो कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक्स हमने ये मानी है तो इसका द्वारा करेंगे, तो कॉस एक्स स्क्वायर का, तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कॉस, इसमें एक्स क्या हमारी ये है एक्स, तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, ठीक है। इस तरीके से अब एक्स स्क्वायर बनानी थी हमने एक्स पे, तो डी अपॉन डी एक्स द्वारा करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स
कॉस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा अवकलन। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है हमारा 2x होता है, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए अब सबसे पहले अब इसको मैं लिख लेता हूँ ढंग से, माइनस का आगे चिन्ह लेते हैं 2x ऐसे लिख लीजिए, और ये साइन एक्स स्क्वायर कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दूसरे का घात, इसका ये सॉल्यूशन होगा, इस तरीके से होना है ये सॉल्यूशन। अगला देखिए दूसरे का घात, अगले में पूछा है कि i प्लस जे माइनस का 2k की दिक् कोज्जाएं ज्ञात करो, यानी कि i प्लस जे माइनस के 2k की हमें क्या निकालनी है, दिक् कोज्जाएं ज्ञात करनी है। देखते हैं दिक् कोज्जाएं कैसे निकालेंगे। दिक् कोज्जाएं होती है हमारी एल एम एन, ये हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये जो हमारे सदिश दीर्घ का समीकरण, इसको हम ए वेक्टर से रिलेट करेंगे, तो i प्लस जे माइनस का 2k। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ए वेक्टर हम एक मानते हैं, इसकी तुलना करते हैं एक सदिश समीकरण से जो होता है एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के से तुलना करेंगे। तो x की जगह पे i का गुणांक क्या है 1 है, तो x का मान 1, ऐसे y का मान भी 1 हो जाएगा, और z का मान क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि z की जगह पे यहाँ पे क्या है 2 है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 हो जाएगा। आगे देखिए हमें एलिमेंट निकालनी है, तो ए वेक्टर का अगले स्टेप में हम निकालेंगे ए वेक्टर का मोड, यानी मात्रक सदिश निकालेंगे। तो मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं, अंडर रूट चढ़ाते हैं। देखिए ए वेक्टर कहाँ है मेरा, ए वेक्टर ये रहा। तो सबसे पहले इसके गुणांकों का वर्ग लिखते हैं। तो i का गुणांक क्या है 1 है, तो 1 का वर्ग लिखूंगा मैं। ऐसे j का गुणांक क्या है 1 है, तो 1 का वर्ग इधर, ऐसे इसका में लिखेंगे तो प्लस के माइनस के 2 का वर्ग, ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 1, और ये हो जाएंगे प्लस के 4। अब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट के 6, यानी ए वेक्टर का जो मेरा मोड आया वो कितना आ गया अंडर रूट 6 आ गया। आगे देखिए अब हमें एल एम एन निकालना है, तो एल का फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन में ए वेक्टर का मोड। एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है मोड की अंडर रूट 6, तो एल का मान इतना आ गया। आगे एम का निकालना है, तो एम का इधर निकाल लेते हैं, तो बाई अपॉन में ए वेक्टर का मोड, बाई का मान 1 और अंडर रूट 6। ठीक है, ऐसे ही मुझे जेड एन निकालना है, तो ये हो जाएगा जेड अपॉन में ए वेक्टर का मोड, तो जेड का मान माइनस के 2 बट्टे में अंडर रूट 6। तो एल एम एन जो दिक्कत जो आएंगी वो मेरी ये आएंगी 1 बट्टे अंडर रूट 6, 1 बट्टे अंडर रूट 6 और माइनस के 2 बट्टे अंडर रूट 6। आई होप आप सभी लोग ऐसे ही करके आए होंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। दूसरे का घा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दूसरे का डार्ट लिया वाला, इसको हमें करना है। तो देखिए लिखा है 2x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, और ये y की वैल्यू दे रखी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अपने अपने पेपर में देख लीजिए, इस तरीके से पेपर आया था, क्वेश्चन आया था कि 2x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी थी, y की वैल्यू दे रखी थी, और x की वैल्यू हमें फाइंड करा रहा था इस समीकरण से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर ये y की वैल्यू अगर इसमें मैं डाल दूं तो इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ चलिए देखते कैसे। तो 2x, सबसे पहले y को मैं उधर 75 करूंगा, तो ऐसे हो जाएगा 1 माइनस का 3 0 2, और जब बाई उधर जाएगा तो माइनस की बाई हो जाएगी। ठीक है, अब 2x 1 माइनस का 3 0 2, अब माइनस की बाई की वैल्यू कितनी है वो मैं यहाँ रखूंगा। ठीक है, बाई की वैल्यू कितनी है, रो में है 3,2 और 1,4। अब क्या करेंगे, इस वाले आप व्यू में से इस वाले आप व्यू को माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे आइए देखते हैं, इधर देख लेते हैं साइड से। तो 2x बराबर, देखिए 1 माइनस 3 1 0 माइनस 2, ऐसे माइनस के 3 माइनस का 1, ऐसे ही 2 माइनस का 4, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए 2x बराबर 1 माइनस का 3 है हमारा, तो माइनस का 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, ऐसे यहाँ माइनस का 2 बचा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 2। 2 का ये 2 इसमें x के साथ इसमें गुणा में है, उधर में करूंगा तो कहाँ जाएंगे डिवाइड में जाएंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा, इसमें सभी एलिमेंट्स में डिवाइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1
-1 -2 और -1। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आएगा। तो इस x का जो आव्यूह आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, और आपके यही क्वेश्चन आए होंगे और सेम ऐसे ही आंसर आप करके आए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला। ये दूसरे के सारे खत्म हो गए, अब तीसरे वाले देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि f और इसमें संबंध दर्शाता है x, जो कि y है, एक फलन मान लिया है। x में एक संबंध निम्नवत परिभाषित है। अच्छा ठीक है, x में जो एक संबंध है वो निम्न परिभाषित है। कैसे है देखिए, ये लिखा है जो r रिलेशन दर्शा रहा है वो a और b के साथ है, यानी कि एफ ए और एफ बी क्या बराबर है, ये हमें दर्शाना है। जांच कीजिए कि r तुल्यता संबंध भी है। अच्छा ठीक है, तो R एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध का मतलब होता है, क्या होता है, तुल्यता संबंध का होता है जिसमें होता है स्वतुल्य और सममित और संक्रामक। ठीक है, ये तीनों अगर रिलेशन दर्शाता है तो उसी को बोलते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, तीनों रिलेशन दर्शाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध बोलेंगे। चलिए देख लेते हैं तीनों संबंध दर्शा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन में देखेंगे कि क्या, पहले हम देखते हैं स्वतुल्य में। ठीक है, स्वतुल्य में, तो स्वतुल्य में हम देखेंगे यदि जो A है, A हमारी है A, यदि A रिलेशन दर्शाती है किस R से, किससे दर्शा रही है, अगर R से ये रिलेशन दर्शाती है तो हम क्या लिखेंगे, तो A जो होगा, क्या एक दूसरे जो B का मान है, या जब रिलेशन दर्शाती तो A की जगह हम B लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि ये A जो है इस फलन जो x का जो है x में एक संबंध दर्शाता है वो उसके बराबर होगा, यानी A और B के दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि एफ ए, ये दे रखा है ना हमारा एफ बी, इसको नोट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह बी लिख सकते हैं, तो एफ ए इक्वल टू एफ ए हो गया हमारा। ठीक है, तो इसी में ये बोल रहा था कि ए क्या एफ ए और एफ ए के बराबर होगा, यस यस, यानी कि ये स्वतुल्य है। ठीक है, सेकंड नंबर। अगला में देखते हैं, अगला हमारा है सममित। सममित में देखते हैं दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। देखिए यदि ए कॉमा बी संबंध दर्शाते हैं आर से, तो यदि ए कॉमा बी संबंध दर्शाते हैं आर से, तो बी कॉमा ए बी संबंध दर्शाना चाहिए आर से। याद रखना, यदि ए कॉमा बी संबंध दर्शाएगा आर से तो बी कॉमा ए बी संबंध दर्शाना चाहिए आर से, तभी ये सममित होगा। ठीक है, तो देखते हैं सममित है कि नहीं है। तो सबसे पहले ए कॉमा बी है तो ए कॉमा बी लिख दूंगा मैं, तो ए है तो पहले ए का फलन लिखेंगे एफ ए, ठीक है, बराबर, फिर बी है तो एफ बी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारा बी कॉमा ए हमें देखना है, तो बी कॉमा ए दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है ये हम पता करेंगे। तो इसकी हम लिख सकते हैं, पहले हमारा बी है तो बी का लिखेंगे पहले, फिर बराबर ए है, फिर हम किसका लिखेंगे, ए का लिखेंगे, एफ ए। इस तरीके से हो गया हमारा ये, यानी कि देखिए जब एफ ए बराबर एफ बी के तो एफ बी बराबर एफ ए का होगा, यानी कि ये जो बी कॉमा ए है ये भी क्या होगा हमारा एक सममित होगा, यानी इसके रिलेशन दर्शा रहा है। तो बी कॉमा ए रिलेशन आर एक सममित है। ठीक है, सममित होगा। चलिए अगला लास्ट देख लेते हैं हम अपना, कौन सा वाला, संक्रामक। संक्रामक वाला देखिए, संक्रामक में क्या होगा, यदि ए कॉमा बी संबंध दर्शा रहे हैं आर से, तो बी कॉमा ए कॉमा बी जब संबंध दर्शा रहे हैं आर से, तो बी कॉमा सी भी दर्शा सकते हैं आर से संबंध। ठीक है, क्योंकि एक्स के फलन है। जब बी कॉमा सी दर्शा रहे हैं तो हमें निकालना है, तो
क्या सी कॉमा ए दर्शाएंगे क्या एक दूसरे संबंध? ये हमें पता करना है, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए कॉमा बी लिखेंगे। तो ए कॉमा बी के कितने आए हैं, हम पहले ए है तो पहले ए लिखते हैं, फिर बराबर, फिर बी है तो एफ बी के, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारा क्या है, बी कॉमा सी है तो बी कॉमा सी लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे एफ बी, फिर लिखेंगे एफ सी, इस तरीके से। अच्छा, इन दोनों को इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 2। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 में आप देख रहे होगे कि एफ ए बराबर है एफ बी के, ऐसी एफ बी बराबर एफ सी के, यानी कि एफ बी के जो वैल्यू है एफ ए के बराबर है, ऐसे यहाँ पर एफ बी की वैल्यू है एफ सी के। क्या एफ ए और एफ सी बराबर नहीं हो सकते? हम इसकी क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, की तुलना। तो हम लिख सकते हैं कि एफ ए भी बराबर है एफ सी के, लिख सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि सी कॉमा ए या ए कॉमा सी, ठीक है, सी कॉमा ए या ए कॉमा सी भी रिलेशन दर्शाएगी 8 से, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या करके इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉमा सी, ये इससे दर्शाएगी रिलेशन। तो ये क्या हुआ, एक संक्रामक भी हुआ है, ठीक है। तो तीनों हमारे हैं, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इस तरीके से करके आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन हम पीडीएफ में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है, ये इसका देख लीजिए। ये दे रखा है एफ एक्स हमें दे रखा है, फलन दे रखा है एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस 4x, ए फलन आर पर वर्तमान है, ये हमसे पूछा गया है पेपर में। तो किस तरीके से होगा, चलिए देखते हैं। तो x के सापेक्ष सबसे पहले हम, जब हमारे पास जो फलन दे रखा है उसका हम x के पास भी अवकलन करते हैं। तो एफ डैक्स एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैक्स एक्स हो जाएगा एफ एक्स का, एक्स क्यू को क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 3x² का क्या जाएगा 6x हो जाएगा, और 4x का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देन क्या करेंगे, x के जो x की वैल्यू हम रखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से हम रखे चलेंगे। तो सबसे पहले हम x ही पे 1 रखते हैं। तो x ही पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखा मैंने, ऐसे यहाँ पर x है तो 1 रखा। तो क्या करेंगे, तो 1 का वर्ग 1 होता है 3 हो जाएगा जी, यहाँ रखेंगे तो 6 हो गया जी, मेरा 4 हो गया। तो इस सभी को हल करने के बाद मेरा जो मान आ गया वो कितना आ गया, 1 आया। यानी कि जब भी अब वर्धमान और ह्रासमान होता क्या है, तो वर्धमान का मतलब होता है जब हमारा फलन का मान धनात्मक आता है यानी पॉजिटिव चिन्ह का आता है तो हम उसको बोलते हैं वर्धमान। जब ऋणात्मक आता है यानी कि माइनस के चिन्ह का आता है उसको बोलते हैं ह्रासमान। तो इसमें हमारा देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि जो पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है, वर्तमान है। चलिए x बराबर 2 भी रख के देख लेते हैं। तो x बराबर 2 रख के देखते हैं तो कितना आएगा। तो x बराबर सेकेंड स्टेप में मैंने क्या लिखा, x बराबर 2 रख के देखा, आप देख लेते हैं। तो x जहाँ पर x है वहाँ मैंने 2 रखा, सिंपल से यहाँ रखा। 2 का वर्ग होता है 4 और 4 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ऐसे 6 दूनी कितने होते हैं 12 और प्लस का 4 है, 4 लिख दिया मैंने। आगे क्या होगा, आगे देख लेते हैं। देखिए 12 में से 12 कट जाएगा तो क्या बचेगा, मेरा 4 बचेगा। सिंपल से मैंने 4 यहाँ पर लिख दिया, आपको दिख रहा है। तो अब देख सकते हैं आप कि 4 आ गया हमारा। अतः देखिए ये भी पॉजिटिव आया है तो अतः आर पर फलन क्या होगा, हमारा वर्धमान होगा। अतः आर पर फलन क्या है, मेरा वर्धमान है। आप x बराबर 3 भी रख दे सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं करना है, 2 ही आपको करके दिखाने थे, ये हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये हमने उदाहरण में से लिया है, उदाहरण नंबर 7। यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था वो उदाहरण में से एक में से दिया गया है। देखिए सिद्ध करना है कि ई और एफ 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी कि नहीं होंगी, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले ई और एफ की स्वतंत्र होने की घटनाओं का समीकरण लिखते हैं। ये हमारा समीकरण है, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होता है पी इंटू पी एफ। ये हमारा क्या स्वतंत्र होने की घटनाएं हैं। आगे देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसको छोड़िए, ये नहीं लिखनी थी आपको लाइन उसमें। सबसे फिर उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों की घटनाओं का इंटरसेक्शन निकालेंगे। सबसे पहले ई और एफ का इंटरसेक्शन ये होगा, और एफ डैश का क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ठीक है। दोनों घटना मैंने लिख दी। अब इन दोनों घटनाओं का यूनियन
इस ई घटना के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपको इसमें दिख रहा होगा, ई बराबर ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ठीक है, इस तरीके से। तो ई और एफ और ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या होंगी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी। तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं का मतलब होता है इन दोनों का योग इस ई इंटरसेक्शन के, जो ई है, ई वाली हमारी स्वतंत्र घटना है, उसकी प्रायिकता के क्या होगी, इक्वल होगी, यानी बराबर होगी दोनों का योग। तो ई इंटरसेक्शन एफ लिखा है, ई इंटरसेक्शन एफ मैंने यहाँ लिख दिया। ऐसे ई इंटरसेक्शन एफ डैश लिखा है, ये मैं लिख दिया, और बीच में किसका साइन लगा दिया, प्लस का। तो अब इनको करेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, ई, हमें निकालना किसकी निकालनी प्रायिकता, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, जो पी ई है इसको मैं उधर 75 कर दूंगा, यानी कि ये पी इंटरसेक्शन एफ को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और इधर हमारा क्या रह गया, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ठीक है, जो आपको इस समीकरण में दिख रहा होगा। आगे देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है ना इसमें समीकरण में, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा जो कि इसमें दिख रहा है आपको। अब देखिए क्या करेंगे, पी की जगह पी लिखेंगे, सिंपल से पी इंटरसेक्शन के एफ का मान कितना है, चलो अब ये देखा था हमने पीछे, तो ये रहा, जैसे कि आपको दिख रहा है पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है, पी ई इंटू पी एफ है। तो यही हमको वैल्यू उसमें रख देनी है। कहाँ रखनी है हमें इस वैल्यू को, यहाँ पे हमें रखनी है, इस जगह पे इसकी वैल्यू हम ये रख दी हमने, पी इंटू पी एफ। अब देखिए इनमें से पी ई मेरा बन किया गया पी ई माइनस पी ई इंटू पी एफ, ये बन गया। अब मैं पी कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से, तो मेरा हो जाएगा वन, यहाँ वन रह जाएगा, तो वन माइनस ये क्या रह जाएगा, पी एफ, इस तरीके से। अब ये बन गई ना। अब वन माइनस पी एफ को हम क्या बोलते हैं, पी एफ डैश बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा रूल कि वन माइनस पी एफ डैश को क्या बोलेंगे हम, पी एफ डैश बोलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर पी ई इंटू पी एफ डैश आ गया। तो जब पी इंटू, जब दो प्रायिकताएँ, यानी जब दोनों स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकताएँ गुणा में हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र घटनाएँ बोलते हैं। तो ई और एफ डैश भी क्या होंगी, स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि एफ डैश और ई की क्या है, प्रायिकता गुणा में है। तो इन दोनों की जो प्रायिकताएं हैं तो क्या होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये भी एक स्वतंत्र घटनाएं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये हमारा समाकलन में से क्वेश्चन आया है। तो हमारा लिखा है कि पाई/2 जीरो, यानी ये हमारी लिमिट लिखी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो जीरो से लेके पाई/2 की हमारी लिमिट चढ़ी है इस पर, जो कि dx अपन में हमारे पास डायरेक्ट का समाकलन dx अपन में 1 + √10x, इसके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए इस तरीके के समाकलन मैंने आपको बताया था, हमारी ऑफलाइन क्लासेस चली हैं, उसमें आप सभी को बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन कॉल प्रॉपर्टी नंबर, हम इसमें क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने आपको बताई थी कि प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है। प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है जो हमारी अपर लिमिट होती है, उसमें से हम क्या करते हैं, जो हमारा थीटा दे रखा होता है, यानी एक्स दे रखी है इसमें थीटा, इसको माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारी लिमिट लगी है, ये लगाएंगे dx अपॉन में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक काम और करेंगे, इसको पहले हम i से रिलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको i से मान लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 + √10, और इस x को किसमें से माइनस करना है, अपर लिमिट में। तो पाई/2 माइनस का x हो जाएगा, अपर लिमिट पाई/2 है, तो पाई/2 में से x माइनस करेंगे, तो हो जाएगा पाई/2 जीरो dx अपॉन में 1 प्लस, अब रूट लगा है, रूट लगाएंगे 10 90, ये पाई/2 90 होता है, तो 90 माइनस थीटा, सेकंड वाले में गया, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा मेरी x है, तो कॉट x हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इधर देख लेते हैं, हमारी i चल ही रही है यहाँ पर, ऐसे इधर i, तो पाई/2 जीरो dx अपॉन में 1 प्लस, इस रूट कॉट x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/√10x लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं कि, क्योंकि cot x का फॉर्मूला होता है 1/10x। ठीक है, इस तरीके से। तो हम अब क्या करेंगे आगे ऑप्शन में, पाई/2 जीरो dx, अब देखिए इसमें हम नीचे 1 मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो √10x हो जाएगा, इधर ये क्या का, तो √10x हो जाएगा
और प्लस में 1/√10x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, √10x हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो π/2 0, ये हो जाएगा √10x अपॉन में √10x प्लस 1। इसको मानेंगे हम समीकरण 2, और समीकरण फर्स्ट हमारा कौन सा मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1। इसको आई से रिलेट कर ले ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो हमारा क्या कहेंगे, देखिए इधर साइड में आई और आई है, तो ये क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। देखिए इधर साइड में देखिए हर समान है, 1 + √10x और √10x + 1, यानी आगे पीछे है तो एक ही बात है, यानी 1 प्लस हमारा हर क्या आएगा, पहले तो लिमिट दोनों में सेम ही रखेंगे, हर समान है √10x + 1, इधर देखिए, और इसमें भी 1 + √10x, तो हम लिख देंगे 1 + √10x, प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऊपर क्या है 1 है, यहाँ पर ऊपर क्या है √10x है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + √10x हो जाएगा, है ना, और इधर हमारा dx चल रहा है। अब देखिए 1 + √10x और 1 + √10x आपस में कट जाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। इधर देख लेते हैं, तो जो हो जाएगा 2i = यहाँ हमारा ये हो जाएगा π/2 0, यहाँ 1 हो जाएगा dx। अब 1 का समाकलन क्या होता है, तो 1 का समाकलन आप सभी को बताया है कि क्या होगा, हमारा x के सापेक्ष 1 का समाकलन x होगा, x के ऊपर लिमिट चढ़ाएंगे हम π/2 0, इधर हमारा 2i है, तो 2i बराबर, सबसे पहले ये अपर लिमिट में से क्या करूंगा, 0 माइनस करूंगा, क्योंकि x ये पर रखा जाएगा, तो π/2 - 0, ठीक है, 0 में से घटाएंगे तो π/2 ही बचेगा, तो 2i बराबर हो जाएगा π/2, और 2 को जब उधर पहुंचाएंगे भाग में तो i बराबर हो जाएगा π/4। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आगे का पार्ट जो भी है, आज इसमें इस क्लास में हम इतना ही कराएंगे, अगले क्लास में हम इसका पूरा सॉल्यूशन करा देंगे इस पेपर का। ठीक है, तो आज इतना ही बहुत है, अगली क्लास में हम इसके चौथे नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए इस क्लासेस में, और लाइक एंड शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने क्वेश्चनों को मिला सकें।